नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वाल्मीकि शर्मा है। मैं 2 टाइम्स सीटेट क्वालिफाइड हूँ। मेरा पेपर 1 में 2018 में वो 92 मार्क्स था और 2018 में जो है सो कि दिसंबर वाला एग्ज़ाम में 104 मार्क्स था पेपर 1 में। मैं डीएड किए हुए स्टूडेंट हूँ। आइए आज इसी के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि सीटेट की क्या क्या सिलेबस होती है तथा उसमें क्या क्या पढ़ना आवश्यक होता है, जिससे कि हर बच्चा जो है सो कि हर स्टूडेंट सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो चलिए, सीटेट का पहले हम मतलब जानना चाहते हैं। सीटेट है क्या? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, जिसकी जो साल में 2 बार लिया जाता है 6-6 मंथ कर और इसकी वैलिडिटी, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम एक बार क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसकी वैलिडिटी 7 सालों के लिए रहती है। जब भी अगर वैकेंसी आती है या किसी चीज़ का आप टीचिंग के लिए आप स्कूल में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपकी सीटेट का रिजल्ट होना आवश्यक हो जाता है। अब सीटेट में जो है सो कि टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के होते हैं और यही 5 मिलाकर 30-30 मार्क्स मिलाकर 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दो होता है जो है सो कि सीटेट में। पेपर 1 वो होता है जो मतलब कि डीएड किए हुए स्टूडेंट हैं, अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो पेपर 1 में 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो डीएड किए हुए हैं वो क्लास 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होता है। तो देखिए क्या क्या है सीटेट में पढ़ना। सीटेट में पहली बात यह है कि आपका सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाल विकास व अध्यापन, इसका 30 मार्क्स होता है और 30 मार्क्स में 30 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है और 30 का 30 क्वेश्चन जो है सो कि बाल विकास से ही रहते हैं। दूसरी बात, इसमें मैथ सब्जेक्ट भी है जो कि आपको 1 to 5 के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैथ का आप कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक का एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, जिससे आपका मैथ में जो है सो कि 15 क्वेश्चन जो अर्थमेटिक होता है, जो सॉल्व करने वाला होता है, वो आपका पूरा हो जाता है और 15 क्वेश्चन मैथ का पेडागोजी से रहता है। उसके बाद फिर जो हो सके आपका आ जाता है ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 30 नंबर कवर अप करने के लिए जो है सो कि उसकी एक बुक आती है एनसीईआरटी की, कक्षा 3 से 5 तक की आसपास की बुक के नाम से जानी जाती है, जो कि उसमें आप 15 नंबर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की अगर पुस्तक आप आसपास पढ़ लेते हैं तो 15 का 15 मार्क्स आप वहां से कवर कर ले सकते हैं। बाकी ईवीएस के 15 मार्क्स का पेडागोजी हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा अब समस्या ये उठता है कि यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सीटेट 2 लैंग्वेज चुनने का ऑफर देता है। अब यहाँ लोगों के बीच में ये समस्या हो जाती है कि आखिर हम ऑप्शन चुने तो कौन चुने, कौन सा लैंग्वेज चुने। तो देखिए इसमें हो जाता है इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेज आ जाते हैं, असमिया, उड़िया, कोई भी। अगर आप जहाँ के भी स्टूडेंट हैं, जिस क्षेत्र के भी स्टूडेंट हैं और आपको जिस लैंग्वेज पर पकड़ है, आप वो लैंग्वेज अपना डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने संस्कृत लैंग्वेज डाला था और जो है सो कि हिंदी लैंग्वेज डाला था। तो संस्कृत में भी 30 मार्क्स का ही जो होता है सो कि पेपर रहता है संस्कृत का भी, जिसमें 15 नंबर उसमें पूछा जाता है गद्यांश और पद्यांश। 15 मार्क्स का गद्यांश और पद्यांश रहता है, जिससे इंग्लिश में हम पैसेज कहते हैं। वो पैसेज को पढ़कर जो है सो कि आपका 15 नंबर कंप्लीट होता है और 15 नंबर संस्कृत की पेडागोजी रहती है। उसी तरह हमने हिंदी चुना था, तो हिंदी में भी जो है सो कि 30 मार्क्स का होता था, जिसमें 15 नंबर का हिंदी का पेडागोजी होता था और 15 नंबर का हिंदी का जो है सो कि पैसेज होता था, हिंदी का पैसेज होता था। इन सब में मिलाकर अगर 5 पेपर है और पांचों पेपर में अगर आप अच्छा खासा अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 150 में जो है सो कि जनरल कैटेगरी के लिए 90 प्लस मार्क्स स्कोरिंग चाहिए क्वालिफाइड होने के लिए, और ओबीसी, एसटी के लिए जो है सो कि 82 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए।
देखिए, सीटेट का जो है सो कि बहुत जगह आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय की टीचर का एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए, तो वहाँ पर जब वैकेंसी आती है तो आपके लिए सीटेट होना अनिवार्य हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा जो बिहार में नियोजन शिक्षक की जो प्रक्रिया चल रही है, तो यहाँ पर सीटेट कंपलसरी है। बिना सीटेट के आप बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी एग्जामिनेशन टीचर्स का हुआ नहीं है। वो सिर्फ मेरिट बेसिस पर ही सीटेट का रिजल्ट और जो है सो कि टीचिंग ट्रेनिंग का जितना भी रिजल्ट है उनको मिलाकर यहाँ पर मेरिट बना रहे हैं। क्लास 10th क्लास 12th और जो है सो कि ग्रेजुएशन में आपका जैसा मार्क्स है उसको लेकर, और फिर जो आपका सीटेट में मार्क्स आया है उसको मिलाकर यहाँ पर मेरिट बन रही है। इसीलिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।